तो आइए स्टूडेंट्स, अपने थर्ड चैप्टर में आगे बढ़ते हुए पार्ट 2 में हम कॉन्सोनेंट साउंड्स का मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पार्ट 1 में हमने वॉइस फीचर और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स का डिस्क्रिप्शन देखा, जिसमें हमने वॉइस्ड और वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से हैं वो देखे, और साथ साथ हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन देखा, मतलब हमारे वो आर्टिकुलेटर्स कहाँ पर हैं जिनसे हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसमें हमने ये देखना है कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कई बार बोलते हुए एकदम एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म एकदम रुकता है, फिर एकदम एयर बाहर की तरफ आती है। किसी में पहले साउंड आती है, हवा बाहर आ जाती है, फिर एकदम से रुकती है। तो ये भी इसमें हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स के प्रोडक्शन में काफी सारे तरीकों से हमारे साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। वो हम अब इस अपने थर्ड चैप्टर के सेकंड पार्ट में मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में डिटेल में समझेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. By manner of articulation we mean how different articulators come close to each other and how they separate. Manner of articulation का मतलब ये है कि जो अलग अलग articulators हमारे होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के पास आते हैं और फिर किस तरह से वो अलग होते हैं. It is also known as stricture. The term stricture refers to the way in which the passage of air is restricted by various organs of speech. इस प्रोसेस को कि एकदम क्लोज आना, आर्टिकुलेटर एक दूसरे के पास आते हैं फिर अलग होते हैं, इसको हम स्ट्रिक्चर भी कहते हैं. स्ट्रिक्चर का मतलब है उस तरीके से कि जिससे पैसेज ऑफ एयर जो है वो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के द्वारा रोकी जाती है, रेस्ट्रिक्ट होती है. मतलब एयर पैसेज का रास्ता रुकता है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के द्वारा. स्टूडेंट्स, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हमारे 7 पार्ट्स होते हैं. अब हम एक एक करके उन्हें डिटेल में समझेंगे. नंबर 1, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हमारा फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट क्लोजर एंड सडन रिलीज, और इसे हम प्लॉसिव साउंड्स कहते हैं. In the production of plosive sound, the nasal and the oral passages are closed simultaneously. जो हम जब प्लॉसिव साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसमें नेजल और ओरल पैसेज क्लोज हो जाते हैं. द एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर मेक ए फर्म कंटेक्ट विद ईच अदर फॉर्मिंग ए स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट क्लोजर एंड प्रिवेंटिंग द एयर फ्रॉम एस्केपिंग थ्रू द ओरल कैविटी. जो एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं उनका दोनों का आपस में फर्म कांटेक्ट होता है एक स्ट्रक्चर बनाते हुए. किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? कंप्लीट क्लोजर एंड प्रिवेंटिंग द एयर फ्रॉम एस्केपिंग थ्रू द ओरल कैविटी, कि हवा का फिर ओरल कैविटी में से एस्केप होना. देयर इज Therefore, a compression of air in the oral cavity. इसीलिए oral cavity में फिर air का compression महसूस होता है, थोड़ा दबाव महसूस होता है. When the active articulator is removed from contact with passive one, the air escapes with an explosion. इसीलिए जब एक्टिव आर्टिकुलेटर हमारे पैसिव के कंटेक्ट से रिमूव होता है, मतलब क्या है कि एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब एकदम से वो अलग होते हैं तब जो एयर एस्केप होती है विद एन एक्सप्लोजन, मतलब एक तरह की आवाज के साथ वो हमारी एयर एस्केप होती है. द इनिशियल साउंड इन पिन, टिन, कीन, गन, डिग, बिन आर प्लॉसिव. इनिशियल साउंड मतलब जो हमारी स्टार्टिंग की साउंड है, जैसे पिन में पा की साउंड, टिन टा, कीन का की साउंड, गन में ग की साउंड, डिग में ड की साउंड और बिन में ब की साउंड. ये जो हमारी सब साउंड्स हैं ये प्लॉसिव साउंड्स हैं, और इनमें जो है हमारा कंप्लीट क्लोजर एंड सडन रिलीज, मींस एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर हमारे साथ आए, एकदम क्लोजर हो गया और फिर एकदम से हवा का निकलना, सडन रिलीज. तो ये इस तरह के हमारे साउंड्स इसमें आते हैं और एयर पैसेज हमारा एक्सप्लोजन के साथ फिर हमारा एयर एस्केप होती है. पा, बा, का, ग, ड,
बा। स्टूडेंट्स, अगर आप इन्हें बोल के देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा और पता लगेगा कि किस तरह से ये कंप्लीट क्लोजर एंड सडन रिलीज है। सेकंड इज कंप्लीट क्लोजर एंड स्लो रिलीज, एफ्रिकेट साउंड्स। इनको हम एफ्रिकेट साउंड्स भी कहते हैं, जिसमें कंप्लीट क्लोजर एंड स्लो रिलीज है। देखिए, when the active articulator is removed slowly from the passive articulator instead of the explosive noise, friction is heard। मतलब जब एक्टिव आर्टिकुलेटर धीरे धीरे पैसिव आर्टिकुलेटर से हटाया जाता है, एकदम एक्सप्लोसिव नॉइज की बजाय फ्रिक्शन हार्ड होती है। मतलब एकदम से जोर की आवाज नहीं आती जब एक्टिव आर्टिकुलेटर को पैसिव आर्टिकुलेटर से हटाया जाता है, जबकि सिर्फ फ्रिक्शन थोड़ा हार्ड होता है। Sounds that are produced with a structure of complete closure and slow release are called affricates। वो sounds जो इस स्ट्रक्चर के साथ होते हैं कि एकदम से बंद होना, complete closure मतलब बिल्कुल बंद होना, and slow release फिर धीरे धीरे हवा का रिलीज होना, उनको हम affricates भी कहते हैं। The initial sounds in chin, jeep are affricates। Initial मतलब स्टार्टिंग वाली साउंड चिन में चा, जीप में जा, चा और जा हमारे एफ्रिकेट साउंड्स होती हैं। थर्ड वन इज क्लोज अप्रोक्सीमेशन, फ्रिकेटिव्स। In the production of fricative sounds, the active articulator is brought close to the passive articulator, but with a narrow gap between them। ये जो हमारे फ्रिकेटिव्स होते हैं, फ्रिकेटिव साउंड्स हैं, इसके प्रोडक्शन में जो एक्टिव आर्टिकुलेटर है उसको पैसिव आर्टिकुलेटर के पास लाया जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में नैरो गैप होता है। The nasal passage is closed as the soft palate is raised। जो हमारा नेजल पैसेज है वो क्लोज होता है क्योंकि सॉफ्ट पैलेट उठा हुआ होता है। सॉफ्ट पैलेट के उठे हुए होने की वजह से नेजल पैसेज हमारा क्लोज्ड होता है। The air escapes through the narrow gap producing friction। जो हमारी उस समय हवा एस्केप होती है, एयर एस्केप होती है, वो बहुत ही नैरो गैप में से एस्केप हो रही होती है, इसीलिए उसमें फ्रिक्शन होती है। Sounds that are produced with a structure of close approximation are called fricatives। वो sounds जो close approximation के structure के साथ होती हैं उनको हम fricatives कहते हैं। जो हमारे initial sounds हैं इन words में देखिए, then में द, hat, हा की sound, ship में श starting वाली sound, thin, था की sound, फाइन, फा, सिन, सा, वाइन में वा, जिप, ज की साउंड, और विजन में मिडल साउंड ज, विजन, जो ये मिडल में साउंड आती है ज की। तो हमारे फ्रिकेटिव्स कौन कौन से हुए? द, हा, श, था, फा, सा, वा, ज और श, विजन, ज की साउंड हमारी, ये हमारे फ्रिकेटिव साउंड्स। फोर्थ वन इज ओपन अप्रोक्सीमेशन फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट। In the production of a frictionless continuant, the structure is then of open approximation। मतलब जब हम frictionless continuant वाली sounds जो हमारी produce होती हैं, तब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ओपन अप्रोक्सीमेशन का होता है। The soft palate is raised and as such the nasal passage is closed। इसमें soft palate raise होता है तो अपने आप ही फिर nasal passage बिल्कुल क्लोज हो जाता है। The active articulator is brought close to the passive articulator but with a wide gap between them। जो एक्टिव आर्टिकुलेटर है उसे पैसिव आर्टिकुलेटर के पास आता है। इसमें जब हम ये वाली साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर को बिल्कुल पैसिव आर्टिकुलेटर के पास लाया जाता है, लेकिन उनके अंदर वाइड गैप होता है उन दोनों आर्टिकुलेटर्स के बीच में। द एयर एस्केप्स थ्रू दिस गैप विदाउट एनी फ्रिक्शन। जो इस समय एयर एस्केप होती है इस गैप में से होती है, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता क्योंकि दोनों आर्टिकुलेटर्स के बीच में काफी ज्यादा गैप
होता है, इसीलिए एयर के एस्केप होने में कोई आवाज नहीं आती, किसी तरह का फ्रिक्शन महसूस नहीं होता। द ओनली एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट इन आरपी ऑफ इंग्लिश इज र एज इन रेड। जो हमारा सिर्फ फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट है वो एक ही है इंग्लिश में, हमारे जो साउंड्स हैं उसमें रेड में जो स्टार्टिंग में रा आता है, र एज इन रेड। फिफ्थ, complete oral closure, nasal sounds. The active and the passive articulators are in firm contact with each other, thus blocking of the oral passage of air completely. ये जो हमारा है इसमें एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर इस तरह से जुड़े हुए होते हैं दोनों एक साथ कि जो ओरल पैसेज है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। मतलब एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर के आपस में जुड़े होने की वजह से ओरल पैसेज जो हवा का है, जो हवा का ओरली निकलने का रास्ता है, वो बिल्कुल ब्लॉक होता है। बट द सॉफ्ट पैलेट इज लोवर्ड so that the nasal passage of air is opened. लेकिन सॉफ्ट पैलेट हमारा नीचे की तरफ होता है, लोअर्ड होता है, इसीलिए नेजल पैसेज जो है हवा का वो ओपन होता है। मीन्स इनमें जो साउंड्स होती हैं वो हमारे नाक की साउंड से, वहां से आती हुई हवा की जैसे होती हैं, इसीलिए इन साउंड्स में ऐसा लगता है जैसे हम नाक से बोल रहे हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ नेजल साउंड्स आर मा, ना, अंग, मा, ना, अंग, ये हमारे नेजल साउंड्स हैं। स्टूडेंट्स इन्हें आपको साथ साथ बोल बोल के प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं कि किस तरह से ये हमारे नेजल साउंड्स हैं। सिक्स्थ इज पार्शियल क्लोजर, लेटरल साउंड्स। The active and the passive articulators are in firm contact with each other. इसमें भी एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स एक दूसरे के साथ टाइटली जुड़े हुए होते हैं। The nasal passage is closed. Nasal passage भी क्लोज होता है। The sides of the tongue are lowered and as such there is a gap between the sides of the टंग। जो नेजल पैसेज है वो भी क्लोज है, जो टंग की साइड्स हैं वो लोवर्ड हैं, इसीलिए थोड़ा सा हमें टंग के साइड्स में गैप महसूस होता है, इसमें गैप होता है, इसकी वजह से टंग के जो साइड्स हैं वो लोअर होने की वजह से। द एयर एस्केप अलोंग द साइड्स ऑफ द टंग, तो जो एयर है वो टंग के साइड्स में से आके रिलीज होती है। The sound produced in this manner is known as lateral sound. तो इस तरह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो लेटरल साउंड्स होती है। And the only lateral sounds in English RP is la. Means जो हमारी ला की साउंड है, आप लोग बोल के देखिए ला, इसमें क्या है, हमारी टंग ऊपर की तरफ टच हो रही है और साइडों में जगह है, वहां से जो एयर है वो रिलीज हो रही है, साइडों में से रिलीज होके आती है, तो ऐसे साउंड्स को हम लेटरल साउंड कहते हैं। और सिर्फ ला जो है वो हमारा लेटरल साउंड्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एंड लास्ट सेवंथ इज सेमी वोवल्स। A semi-vowel is a vowel glide functioning as a constant. Semi-vowel एक vowel glide है जो कि एक स्थिर रूप में, मतलब कांस्टेंट, रुके हुए रूप में कार्य कर रहा है। In terms of articulation, they are like vowels, but they don't behave like vowels as they occur as marginal elements in a syllable and never form the nucleus. स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हम सेवंथ पार्ट कर रहे हैं इसका नाम ही सेमी वोवल है, लेकिन हम कॉन्सोनेंट्स के मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जान रहे हैं। यहाँ सेमी वोवल नाम इसलिए आया कि ये लगते तो हैं, आर्टिकुलेशन के टर्म्स में अगर हम देखें तो ये वोवल्स की तरह लगते हैं, बट दे डोंट बिहेव लाइक वोवल्स, लेकिन ये वोवल्स की तरह बिहेव नहीं करते, बिकॉज दे अकर एज मार्जिनल एलिमेंट्स इन ए सिलेबल, कि ये एक सिलेबल में मार्जिनल एलिमेंट्स की तरह आते हैं। एंड नेवर फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस नहीं बनाते, न्यूक्लियस की तरह नहीं आते। इन आरपी ऑफ इंग्लिश देयर आर टू सेमी वोवल्स। जो हमारे इंग्लिश में हमारे साउंड्स हैं उसमें दो ही सेमी वोवल्स हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी वोवल साउंड्स आर वा एंड
या। जो हमारे दो सेमी वोवल्स हैं वो हैं हमारे वा और या। जो हमारी इनिशियल साउंड्स हैं वाटर की, वाटर में वा और यस में या की जो साउंड है वही दो हमारे सेमी वोवल्स हैं।